Hello friends, welcome to the Eduis Tech channel, where learning is fun and easy. अंग्रेजी में ना कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जो दिखते तो बहुत मामूली हैं, लेकिन उनके बिना वाक्यों का मतलब ही नहीं बनता। आज हम इन्हीं शब्दों की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि ये कैसे हमारे हर सेंटेंस के लिए एक सीक्रेट जीपीएस का काम करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई कहे द कैट इज द चेयर या द बुक इज द टेबल, मतलब बिल्ली कुर्सी है या किताब मेज है, सुनने में कितना अजीब और कंफ्यूजिंग है ना? लेकिन जैसे ही हम अंडर और ऑन जैसे छोटे से शब्द जोड़ते हैं, पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाती है। द कैट इज अंडर द चेयर, अब मतलब बिल्कुल साफ है। यही तो है इन छोटे शब्दों की असली ताकत। तो ये जादुई शब्द कहलाते हैं प्रेपोजिशंस, और इन्हें वाक्य का जीपीएस समझना बिल्कुल सही तरीका है। देखिए, जैसे एक जीपीएस हमें लोकेशन, टाइम और डायरेक्शन की सटीक जानकारी देता है, ठीक वैसे ही प्रेपोजिशंस हमें बताते हैं कि वाक्य में कोई चीज़ कहाँ है, कोई काम कब हुआ या कोई किस तरफ जा रहा है। ये हमारे सेंटेंस को एक कह सकते हैं कि एक 3D व्यू देते हैं। तो चलिए इस जीपीएस के सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम इसकी 3 मेन सेटिंग्स को देखेंगे: लोकेशन, टाइम और डायरेक्शन। तैयार हैं? सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की, यानी कि प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। ये शब्द बिल्कुल वैसे काम करते हैं जैसे हम मैप पर कोई पिन ड्रॉप करते हैं ना। ये हमें किसी चीज की एकदम सटीक लोकेशन बताते हैं कि वो आखिर है कहां। ये कुछ सबसे कॉमन लोकेशन बताने वाले शब्द हैं: इन, ऑन, अंडर। अरे ये शब्द तो सुने सुने लग रहे होंगे, है ना? हम इन्हें अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल करते ही रहते हैं, ये बताने के लिए कि कौन सी चीज कहां रखी है। अब इस उदाहरण को देखिए। एक छोटा सा शब्द अंडर कितनी क्लैरिटी ले आता है। हमें तुरंत पता चल जाता है कि गेंद की सही जगह बिस्तर के नीचे है। इसके बिना हमें कोई आइडिया ही नहीं होता कि गेंद है कहां, बिस्तर पर, पास में या कहीं और। यहां शब्द बिटवीन सिर्फ लोकेशन ही नहीं बल्कि एक रिश्ता भी बता रहा है। वो 2 लड़कियों के पास या पीछे नहीं बल्कि ठीक उनके बीच में खड़ी है। तो ये शब्द रिश्तों को भी डिफाइन करते हैं। प्रेपोजिशंस सिर्फ जमीन पर रखी चीजों के बारे में नहीं होते। अबव जैसा शब्द हमें रिलेटिव पोजीशन बताता है, मतलब पंखा सिर को छू नहीं रहा है, वो बस उसके ऊपर की दिशा में है। चलिए अब जीपीएस की दूसरी सेटिंग पर चलते हैं, टाइम। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम एक तरह से वाक्य की घड़ी सेट करते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई घटना कब हुई, हो रही है या होगी। इनके बिना तो पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ा जाएगा। समय बताने वाले मुख्य शब्द हैं एट, ऑन और इन। और हां, बिफोर और आफ्टर भी घटनाओं को एक लाइन में लगाने में बहुत मदद करते हैं। ये हमारे वाक्यों के टाइम कीपर हैं, जो हर एक्शन को सही समय पर सेट करते हैं। तो सही शब्द कैसे चुनें? इसका एक बहुत ही आसान सा नियम है। घड़ी के किसी खास समय के लिए एट का इस्तेमाल करें, जैसे एट 6 AM। किसी खास दिन या तारीख के लिए ऑन का यूज करें, जैसे ऑन मंडे। और महीनों या सालों जैसे लंबे समय के लिए इन का इस्तेमाल करें, जैसे इन मार्च। कितना सिंपल है ना? और अब हम आते हैं अपने जीपीएस की आखिरी और सबसे डायनामिक सेटिंग पर, डायरेक्शन। ये प्रेपोजिशंस वाक्य में हरकत यानी मोशन और फ्लो ले आते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई चीज या इंसान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है। शब्द जैसे टू, इनटू, टुवर्ड्स, फ्रॉम, ये कुछ आम शब्द हैं जो किसी सफ़र या दिशा का इशारा देते हैं और हमें मूवमेंट का स्टार्ट और एंड पॉइंट बताते हैं। इस उदाहरण में शब्द टू साफ तौर पर डेस्टिनेशन यानी मंजिल बताता है। हमें पता है कि वो स्कूल जा रही है, कहीं और नहीं। ये दिशा को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। यहाँ इनटू शब्द सिर्फ दिशा नहीं बता रहा, बल्कि ये भी बता रहा है कि हरकत बाहर से अंदर की ओर हुई। लड़का पूल में कूदा, ये एक छोटा सा शब्द पूरे एक्शन में जान डाल देता है। तो हमने देखा कि ये छोटे छोटे शब्द हमारे वाक्यों को कैसे बनाते और संवारते हैं। इन पर पकड़ बनाने का मतलब सिर्फ ग्रामर के नियम रटना नहीं है, बल्कि अपनी बात को ज्यादा साफ, सटीक और असरदार तरीके से कहने की कला सीखना है। हाँ, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इन्हें गलतियों की तरह नहीं बल्कि अपने जीपीएस को रिकैलिब्रेट करने यानी ठीक करने के मौके की तरह देखना चाहिए। जैसे गुड इन मैथ्स नहीं, गुड एट मैथ्स होता है, और लिव्स ऑन इंडिया नहीं, लिव्स इन इंडिया। ये छोटे छोटे सुधार हमारी भाषा को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो याद रखिए, ये शब्द सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं है, ये छोटे शब्द ही हैं जो हमारे वाक्यों में जान डालते हैं,
कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं और हमारी भाषा को एक ढांचा देते हैं। ये सच में अर्थ के निर्माता हैं। तो अगली बार जब भी कुछ लिखें या बोलें तो इन छोटे शब्दों की शक्ति पर जरूर ध्यान दें। सोचें कि आप उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सवाल ये है आपके अगले वाक्य में कौन सा छोटा शब्द अर्थ की एक नई और स्पष्ट दुनिया बनाएगा। That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to EduWise Tech channel. See you in the next video.